नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है वो निबंध विधा से है। निबंध विधा से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पीवाईक्यू भी कह सकते हैं और हिंदी वन लाइनर भी हैं। आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत आसानी से निबंध विधा से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किस विद्वान का है? और यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। उन्होंने कहा है कि भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में जितनी सफलता मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं। संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर की रचना है, इसमें दिनकर रविन्द्रनाथ टैगोर मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किसके रूप में? सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध, जिसका समय है 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1959 ईस्वी में इस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर हिंदी निबंध से कथन भी लिए गए हैं क्योंकि हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में कथनों से संबंधित प्रश्न भी अवश्य आते हैं। तो कथनों का भी अध्ययन हम कर रहे हैं। साथ ही कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? तो अज्ञेय कुट्टी चातन उपनाम से जो निबंध लिखा है वह सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की है। अज्ञेय के प्रमुख निबंध है त्रिशंकु, जिसका समय है सन 1945, सब रंग कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, जोग लिखी 1977, युग संध्याओं पर 1982 ईस्वी, धार और किनारे सन 1982, छाया का जंगल सन 1984 ईस्वी। तो ये अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। अज्ञेय का पूरा नाम भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं चिंतामणि भाग 1, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1939 ईस्वी। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह विचार वीथी नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। पहले ये प्रश्न भी आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पहले इसका नाम था विचार वीथी। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी, इसका प्रकाशन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी, नामवर सिंह। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार भी बनते हैं कि चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन किसने किया, चिंतामणि भाग 3 किसके द्वारा प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं। चिंतामणि भाग 4 1902 से 1939 ईस्वी, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह के द्वारा यह संपादित किया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निबंधों की रचना की है कछुआ धर्म और मानस मोहि कुंठाव। सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिखे हैं और हिंदी साहित्य में ये 6 निबंध लिखकर ही प्रसिद्ध हो गए हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। तो ये सभी निबंध सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित हैं। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। यह पंक्ति किस निबंधकार की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कुटज निबंध से। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी आता है कि जो कुटज निबंध है वो कौन से संग्रह में है? तो कल्पलता संग्रह में है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, आलोक पर्व सन 1972 ईस्वी। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये 3-4 जो निबंध हैं इनसे बार बार प्रश्न आते हैं।
मनोविकार संबंधी निबंधों को किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मनोविकार संबंधी निबंध लिखे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख निबंध कविता क्या है? सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? तो बातों का संग्रह। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध हैं रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन और म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। तो ये सभी निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो शरद जोशी। भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उससे में ये कथन पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसका प्रतीक है? तो पाशवी वृत्तियों यानी पशुओं की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनका प्रवृत्ति है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित किसी साहित्यिक विधा की रचना है? तो यह व्यंग परक रचना है। हरिशंकर परसाई जी के प्रमुख निबंध हैं जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज, टूटा हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म और प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हरिशंकर परसाई जी के निबंध, इनसे सभी से प्रश्न आते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये जो हरिशंकर परसाई जी का जो निबंध है विकलांग श्रद्धा का दौर, इस पर भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कुबेरनाथ राय ने प्रिया नीलकंठी और आखेटक निबंधों की रचना की है जिसका समय है 1968 और 1970 ईस्वी। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो ये कल्पलता में है। 1951 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो रामविलास शर्मा जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? अशोक का फूल है ये, और जो प्रकाशन वर्ष है इसका 1948 ईस्वी है। कथन है इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाने की शक्ति आप में है, पर यह तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपका हृदय भी हो। इन पंक्तियों के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की 100 प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, उस निबंध से ये पंक्तियां ली गई हैं। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, मुझसे अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई। समय है इस निबंध का सन 1980 ईस्वी। अगला कथन है कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यह कथन किस रचनाकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है कि जिसके साक्षात्कार से सिर्फ श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य शुक्ल का है यह कथन। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी का निबंध है ये। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो गोविंद नारायण मिश्र। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता किस विधा की रचना है? भावात्मक निबंध है ये।
हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किस विद्वान का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में इससे बार बार प्रश्न आते हैं। हिंदी नए साल में नए चाल में होगा। हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र नामक पत्रिका में 1983 ईस्वी में कहा। महत्वपूर्ण है कि हिंदी नए चाल में ढली, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कब कहा था? तो कालचक्र पत्रिका में यह कथन प्रकाशित हुआ था और सन 1983 ईस्वी में। बैर क्रोध या अचार का मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से है? युद्ध और नारी निबंध है और रचित है महादेवी वर्मा के द्वारा। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध हैं, तो इनके निबंधों से बहुत बार प्रश्न आते हैं। कौन कौन से निबंध हैं इनके? दांत, धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, खुशामद, बात, भौं, मनोयोग, समझदार की मौत, नास्तिक और ईश्वर की मूर्ति। तो इनमें दांत, बालक, वृद्ध, आप, भौं, खुशामद, इनसे सभी से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह है गुलाब राय जी का। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह किया गया है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है ये, यानी इस संग्रह में इनकी स्त्री जीवन की समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का वर्णन है। तो ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। इससे ही स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है इस रचना से। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद जी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा, खत और चिट्ठियां इस तरह से इन्होंने लिखी हैं। यहाँ पर सिल होगा, सिल। मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। और एक प्रश्न और भी बनता है कि मैंने सिल पहुंचाई निबंध में विद्यानिवास मिश्र जी सिल को कहाँ पहुंचाते हैं? तो गोरखपुर। ये भी आपको याद रखना है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? आचार्य शुक्ल। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा। लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर कूच करते हुए व्यंग्य लिखे हैं बालमुकुंद गुप्त ने। बालमुकुंद गुप्त ने सन 1904 और 1905 ईस्वी में भारत मित्र में, कौन सी पत्रिका है? भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखे हैं। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी आता है इससे। चितवन की छाया निबंध है विद्यानिवास मिश्र। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। इससे भी प्रश्न आता है कि विचारात्मक निबंधों की शैली कौन सी है, भावात्मक निबंधों की कौन सी है? तो नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो कछुआ धर्म निबंध है और गुलेरी जी के द्वारा वह लिखा गया है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, निबंध किस लेखक का है? विद्यानिवास मिश्र। प्रसाद पंत और मैथिली चरण नामक निबंध संग्रह जो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। जिंदगी मुस्काई रचना के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ब्रह्मानंद उपनाम से कौन लेखक लिखता था? तो विद्यानिवास मिश्र अपने निबंध लिखते थे, अपने पत्रों को वह ब्रह्मानंद नाम से वो लिखते थे। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? कुबेरनाथ राय के।
ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो विद्यानिवास मिश्र जी को। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। विजय देव नारायण शाही का प्रमुख निबंध है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। तो ये राम का मुकुट भीग रहा है। इससे भी बहुत बार प्रश्न आते हैं, यूजीसी नेट में भी ये निबंध लगा हुआ है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।